नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सैयद कामरान सिकंदर और पीपल एंड प्लेसेस प्रोग्राम लेके हाजिर हूं। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि हम आजकल फ्लड पे स्पेशल प्रोग्राम कर रहे हैं और उनकी जो मुश्किलात हैं आप तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। आज मैं फिर कोट अदू के एक इलाके में मौजूद हूं और इस वक्त सुबह सुबह का वक्त है। हमने रात यहीं पे गुजारी है और सुबह सुबह का वक्त है और हम सर्दी से इस वक्त ठिठुर रहे हैं। तो हमने आपको आज अवेयरनेस ये देनी है, आज मैसेज ये देना है कि यहाँ पे लोग अभी भी शेल्टर के बगैर हैं, बेयार मददगार हैं। छोटे छोटे बच्चे, औरतें जिनके पास अभी तक कोई छत, कोई घर, कोई मकान रहने के लिए कुछ नहीं है, इवन कि उनके पास रहने के लिए ठीक तरह से बिस्तर भी नहीं है। तो ये आज का मैसेज हमारे प्रोग्राम के थ्रू आपको मिलता रहेगा। और जो कस्टम हेल्थ केयर सोसाइटी के थ्रू जिन लोगों को घर मिल चुके हैं, जो कि मोस्ट डिजर्विंग लोग थे, वो तो इस वक्त खुशहाल हैं, वो इस वक्त अपने घरों में खुश खुरम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन वो लाखों लोग, उनका क्या होगा जो इस वक्त शेल्टर के बगैर हैं। और हमने रात जहाँ पे गुजारी वो हमको पता कि हमने किस तरह रात गुजारी और हम कितने सर्दी में ठिठुरे, और इस वक्त भी हमें बहुत ज़्यादा सर्दी महसूस हो रही है और सुबह सुबह का वक्त है, आप देख सकते हैं। लेकिन उन लोगों का आपने भी सोचना और हमने भी सोचना है कि उन लोगों का क्या करना है जो इस वक्त इस इतनी शिद्दत की ठंड में बेयारो मददगार हैं और शेल्टर के बगैर हैं। आइए मेरे साथ और दिखाते हैं आपको बाकी बातें। महमूद कोट बस्ती शहीदाबाद में आप देख सकते हैं कि शीट्स के जो है घर बनाए हुए हैं यहाँ पे, और कुछ मैं आपको आगे भी घर दिखाता हूँ जो कि अभी भी वो लोग कैंपों में रह रहे हैं। और कैंपों में किस तरह वो अपना प्रोडक्शन करते होंगे, सर्दी से किस तरह बचते होंगे। जब हमारी रात उनके साथ गुजरी, उनसे हम बातचीत करते रहे तो वो कहते हैं कि हमारी यहाँ पे रहना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, इन हालात में रहना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके पास अभी तक बिस्तर नहीं है क्योंकि उनका सामान तो सब कुछ सैलाब में बह गया। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है इनके लिए, बहुत बड़ा मसला है। हम सोचते थे कि कई महीने हो गए सैलाब का पानी गए हुए, तो इनके वेलफेयर का काम भी ठीक हो गया होगा, अपने घरों में बस गए होंगे, ठीक हो गए होंगे, लेकिन अभी तक वैसा सीन हमें नज़र नहीं आ रहा कि ये अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ गए। ये आप देख सकते हैं ये कैंप, इसमें इनकी ख़वातीन, इनके बच्चे, मेरे सामने आप देख सकते हैं कैंप है। और कुछ लोगों को अपने घर तो मिल गया, छत तो मिल गई, वो लोग तो बहुत खुश हैं। और यहाँ पे कोशिश ये की गई थी जो कि कस्टम हेल्थ केयर सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम घर बनाए गए हैं। 100 से ज़्यादा घर जनूबी पंजाब में बना के दिए गए हैं। तो ये वो घर है मेरे सामने जो कि सब कंप्लीट है। जी नाज़रीन, जिनको घर मिला उनके बच्चे मेरे साथ मौजूद है। मैं इनसे बात करते हैं कि इनको कैसा लगा घर मिलने के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? बहुत खुश। आपका नाम क्या है? फातिमा। अच्छा, अब आपको घर मिल गया है और आपको कैसा फील हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आपको घर मिला है? जी सर। आपको भी मिल गया घर? जी। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा। अच्छा, नॉर्मल लाइफ में वापसी हो रही है? जिंदगी दोबारा वापस आ गई आपकी जो सैलाब से पहले थी? जी। ठीक है जी। छोटे छोटे बच्चे हैं जी, बोलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जी। डॉक्टर साहब, आप बताएं हमारे नाज़रीन को कि आपने कितने लोगों को यहाँ पे घर बना के दिया? देखिए, हमने ये बस्ती में कुछ घर सेलेक्ट किए हैं जो ज़्यादा मजबूर थे, ज़्यादा बिल्कुल उनके पास कोई ज़रिया आमदन नहीं था, और कुछ बेवा वगैरह को भी सिलेक्ट किया। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये आप देख रहे हैं कि फर्निश घर, जब पहले हम आए थे तो यहाँ मलबे का ढेर था, अब अल्लाह के फजल से फर्निश हर लिहाज से आपने अंदर से भी देखा, तो हमें भी खुशी हो रही है, आपको भी, देखने वालों को भी खुशी होगी कि हमने जो वादा किया था कि शेल्टरलेस लोगों को लिए बेहतरीन घर बना के देंगे, तो ये उसका एक सबूत है सामने। अल्लाह पाक ने हमें तौफीक दी, दोस्तों के तावन से हम इस मकसद में कामयाब हुए और ये घर बना हुआ है। और देख के छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हैं, सर्दी का आलम है, सुबह का वक्त है, अभी अभी सूरज निकला है। और ये देखें, टेंट में जो लोग ये बेचारे रह रहे थे, अब इस घर में एक अच्छे कमरे में, और जहाँ मतलब है मैं देखा अभी भी काफ़ी लोग टेंटों में रह रहे हैं, अभी भी रह रहे हैं। मतलब इसमें ये है कि हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि बहुत काम करना बाकी है, बहुत इस सिलसिले में। अभी हज़ारों बल्कि लाखों लोग हैं जो बगैर शेल्टर के हैं, जिनके पास टेंट भी नहीं है। और इन हालात में, इतनी शदीद सर्दी में, अब देख लें इस सर्दी में हमारा क्या, इतने कपड़े पहन के भी हम ठिठर रहे हैं बुरा। तो इनका तसव्वुर करें कि ये लोग बेचारे जो जिनके पास ना छत है, न टेंट है, ना गर्म कपड़े हैं, इसके बगैर इनका क्या हाल हो रहा होगा।
तो ये है कि हम सबको चाहिए, पूरी कौम को चाहिए और पूरे हर बंदे को चाहिए कि इनके लिए कुछ करें और इनके यहाँ आके लोगों की हालत ज़ार को देखें और इनकी बहाली के लिए। और बहाली का काम मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक इनको शेल्टर नहीं मिलता, जब तक इनको घर नहीं मिलता। अपना घर हाउसिंग प्रोजेक्ट हमारा जारी सारी अल्हम्दुलिल्लाह हमने 250 लोगों को छत दे दी है और मज़ीद हमें उम्मीद है पाकिस्तान के अवाम से कि मज़ीद हमें फ़ंड्स मिलेंगे तो हम मज़ीद घर बनाएंगे और मज़ीद बस्तियाँ बसाएंगे। जी बिल्कुल, जो NGOs वो कुछ और तरीके से काम कर रही है, इनके खाने पीने का बंदोबस्त कर रही है, किसी और तरीके से कर रही है, उनको हम यही मैसेज दे सकते हैं कि उसको छोड़ के आप इनके शेल्टर का बंदोबस्त करें, इनके घर बनाएं सबसे पहले। बिल्कुल बिल्कुल, घर बनाना बहुत ज़रूरी है। घरों के बगैर कोई हालत नहीं है, कोई इन लोगों की बेचारों की हालत ज़ार जो है ना, जब तक शेल्टर नहीं बना, अगर शेल्टर मिल गया तो इनके 70% मसाइल हल हो जाएंगे। फिर खाना पीना का तो सिलसिला कोई ना कोई चल ही रहा है ना, कि कोई भूखा तो नहीं सोता। डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाह रहा था कि इस इलाके तहसील कोट अदो में कितने देहातों को टारगेट करके घर बनाए जा रहे हैं? हमने 5-4 टारगेट किए हैं जी। बस्तियाँ जो दारू वाला है, मोहम्मद वाला शर्की है, ये बस्ती शहीद तो, और 2-3 और बस्तियाँ हैं। और मज़ीद डिपेंड करता है कि हमें जूं और मज़ीद फ़ंड मिलेंगे तो हम इंशाल्लाह और भी घर बनाएंगे, कोशिश करेंगे। हमारा तो ये मकसद है कि जिस दिन से हमने अपना घर प्रोजेक्ट शुरू किया है उस दिन से हमारी यही आरजू है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम घर दे सकें वो दें। बिल्कुल ठीक है जी, हम बाकी दूसरी जो बस्तियाँ उनका भी विज़िट करते हैं और वहाँ के लोगों का भी जायज़ा लेते हैं और उनसे बात करते हैं हमारे साथ। नाज़रीन, मैं आपको दिखा देता हूँ ये कमरे की अकोमोडेशन कितनी है। काफ़ी खुला कमरा है, इसमें काफ़ी लोग यहाँ पे रह सकते हैं, काफ़ी लोग अकोमोडेट हो सकते हैं इस कमरे में। और जो केयर टेकर हैं इस प्रोजेक्ट के, हनीफ आबिद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं कि और मज़ीद हमें क्या ये तफसीलात बताते हैं इस हवाले से। जी हनीफ आबिद साहब, क्या बताएंगे हमारे नाज़रीन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने डॉक्टर आसिफ जा साहब की हिदायत पर, जो चेयरमैन हैं हमारे कस्टम हेल्थ केयर सोसाइटी की, उनके हिदायत पर हमने ये बस्तियां जहां लोग बिल्कुल बेसरो सामानी और बेआसरा थे, अल्लाह की आसमान के नीचे बैठे हुए थे टेंटों में, उनको आके सिलेक्ट किया। और ये सब मज़दूर और बीमार लोग थे, अपनी दवाई भी लेने के इनके पास पैसे नहीं थे और टेंटों में बच्चों के साथ ये रात गुजार रहे थे। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने इन्हें 14x16 का कमरा ये बना के दिया है, जिसमें कम से कम यहाँ पे 6 चारपाइयाँ 6 लोग जो हैं रात को सो सकते हैं। बच्चों के लिए अलग जगह बचेगी। हमने इसमें TR गार्डर्स जो हैं वो स्टैंडर्ड के यूज़ किए हैं, हल्के यूज़ नहीं किए। और इसमें इसको फर्निश भी करवा के दिया है, पंखा, इलेक्ट्रिसिटी की आप देख सकते हैं कि ये अच्छे वाले पंखे जो हैं वो लगवा कर दिए हैं, एनर्जी सेवर दिए हैं, बच्चों के कपड़े दिए हैं, रज़ाइयाँ दी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग खुश हैं और हमें भी खुशी हो रही है कि ये लोग अब सर्दी में बाहर सोने की बजाय यहाँ सो रहे हैं, रूटीन लाइफ में वापस आ रहे हैं ये लोग, लाइफ में वापस आ रहे हैं ये लोग। और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें ये तौफीक दी कि हम इन लोगों को इसमें बचा सकें। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये तो कुछ घर थे जो बन गए और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी मलबे के ढेर पे बैठे हुए हैं। मेरे सामने आप देख सकते हैं कि आपको कुछ मलबा नज़र आ रहा होगा किसी घर का। ये मलबे का ढेर है नाज़रीन, एक घर था जी जी, ये अभी तक उसी हालत में है। यहाँ पे अभी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुई और अभी हमें यह भी नहीं पता कि यहाँ के मकीन इस वक्त कहाँ पे होंगे, किस हालात में होंगे और कहाँ पे रह रहे होंगे। और यहाँ पे एक और बहुत बड़ा अलमिया है कि जिन लोगों के घर ख़त्म हो गए थे, निस्तो नाबूद हो गए थे, वहाँ के मकीन भी हमें उनको ढूंढना एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो अपने घरों को छोड़ के कहाँ पे उन्होंने नकल मकानी की, कहाँ पे वो लोग बैठे हुए हैं, कहाँ पे सेटल हैं, वो जहाँ पे हैं वो खुश हैं, किन हालात में, अभी ये भी उनका पता नहीं चल रहा। और मैंने आपसे वादा किया था कि हम उन लोगों को भी ढूंढेंगे और ढूंढ के उनको अपने घरों में लाएंगे, उनको बसाएंगे। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और इंशाल्लाह हम अपने काम में, अपने इस जो मिशन में ज़रूर कामयाब होंगे। जी नाज़रीन, कुछ तोहफे तोहफ़ बच्चों के लिए यहाँ पे लाए हैं और वो इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यहाँ पे।
जी गुलाम यासीन साहब, आपको घर मिल गया तो कैसा लग रहा है आपको? घर मिल गया बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। घर मिले 8-9 साल की टीबी बीमारी है मेरा जमात मेरी बेटी का घर वाला बहुत हो गया, शादी हो गई और मेरी कलो आई बैठी है तो उन्हें घर बना अच्छा, है। और कितने लोग हैं आप इस घर में? हमें 8 बंदे हैं। अच्छा, 8 लोग आप इस कमरे में, गुजारा हो जाए हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, गुजारा हो गया। अच्छा, सैलाब ने आपको कितना नुकसान पहुंचाया, कितना आपका नुकसान हुआ, और मलबे में और पानी में क्या क्या आपका बह गया, कुछ बताएंगे हमारे नाज़रीन को? पानी बहुत होया, बहुत 20 फुट पानी पर। आपका कितना नुकसान हुआ? नुकसान जाना बहुत नुकसान हो गया, बर्बादियाँ फसल बहुत बहुत ये जगह फसल है ना बाजान बहुत नुकसान हो गया बहुत। आप इनकी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना नुकसान हुआ, और ये स्टोरी सिर्फ इनकी नहीं, और भी यहाँ के जो बसने वाले रहने वाले हैं जनूबी पंजाब के लाखों करोड़ों लोग, उनकी भी यही स्टोरी, उनकी भी यही दास्तान है कि उनका भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और मज़ीद बस्तियों में जाते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं और उनकी मुश्किलात, उनकी परेशानियाँ आप तक लेके आते हैं। महमूद कोट से तकरीबन 6 किलोमीटर का फासला तय करके मोहम्मद वाला एक बस्ती है, वहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे भी तकरीबन 50 घर बना के दिए गए हैं मोस्ट डिजर्विंग लोगों को, जो कि फ्लड ने उनसे सब कुछ छीन लिया था। ये एक आप मेरे सामने मस्जिद देख रहे हैं, मस्जिद जो कि सैलाब ने शहीद कर दी। उसके बाद इस मस्जिद की भी कंस्ट्रक्शन की गई। एक ज़िम्मेदार ने यहाँ पे 1 कनाल रकबा मस्जिद को डोनेट किया और वहाँ पे कस्टम हेल्थ केयर सोसाइटी ने इसकी कंस्ट्रक्शन करवाई। और आप मेरे सामने देख सकते हैं बस्ती मोहम्मद वाला, जहाँ पे तकरीबन 50 के घर तामीर हो चुके हैं। अब उनका बस वाइट वॉश होना बाकी है। अब हम आगे चलते हैं, उन लोगों से बात करते हैं जिनको घर मिल गए, और हम उन लोगों से भी बात करेंगे कि जिनको अभी तक शेल्टर नहीं मिला, घर नहीं मिला। और कुछ लोगों की शिकायतें आपने देखी कि जिनको घर मिल गया लेकिन उनके पास बिस्तर नहीं है। कहा यह जाता है कि, और सुनने में भी यही आता है कि वेलफेयर का काम बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, रिहेबिलिटेशन का जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ हुआ है बड़े अच्छे तरीके से हो रहा है और लोग बहुत ज़्यादा मुतमईन हैं। लेकिन जब हम इन इलाकों का विज़िट करते हैं, इन इलाकों में आते हैं, आपने देखा नाज़रीन कि हमने तकरीबन 5 सूबों का विज़िट किया, हम तमाम इलाकों में गए, तमाम लोगों से बात की, लेकिन उनकी मुश्किलात अभी तक हल होती हुई हमें नज़र नहीं आती। जो वो कहते हैं, जो वो अपनी कहानी सुनाते हैं, वो बहुत दर्दनाक कहानी होती है। तो आज भी हम पूरी कोशिश करेंगे, उन लोगों से बात करेंगे जो इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। भाई मेरे साथ